चलो सुनो रे सुनो, आज जो है फंक्शनल ग्रुप सबको आज जो है निकालना सिखाएंगे। अब फंक्शनल ग्रुप में आईयूपीएससी नेम और कॉमन नेम के नियम भी साथ साथ लेते चलेंगे, जिससे कई नंबर पूरा एकदम 28 नंबर की जो तैयारी होता है वैसे आज जो है 10 नंबर लमसम तैयारी हो जाएगा आइए वाला से एकदम कन्फर्म, समझा कि ना। तो 10 नंबर एकदम कन्फर्म तैयारी हो जाएगा आई। तो यहाँ पर अब ध्यान देना आप ही से सब। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर देखो, सबसे पहले नंबर बात हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या जानते हैं? ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा नीचे से लिखते हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोकार्बन, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे। बात समझना, एकरा हम सब दो भाग में बांटते हैं। क्या भाग में? एगो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एगो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एगो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझ जाएगा ना HY मतलब। आई हो गया अनसेचुरेटेड, क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब बात यह है कि ये हो गया संतृप्त, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड वाला होगा, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड वाला। आप जो पूरा क्रियात्मक समूह पूरा खत्म कर देंगे आए। तब इसमें जो होता है दो पार्ट में इसको भी बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। अब यहाँ पर दो पार्ट है, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें के एक पार्ट का एग्जाम में कभी भी नहीं पूछता है। ध्यान देना यहाँ पर कि जैसे कहता है कि एल्केन आता है इसमें, क्यों कौन आता है? एल्केन। इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं एल्काइल या एल्कील भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल। क्या पढ़ेंगे? हमेशा के बाद वाला, के बाद वाला। अब इसमें आता है एल्कीन, क्या आता है? और इसमें आता है एल्काइल। अब बात यह है कि इसका सूत्र होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। तो इधर ध्यान दिया जाए, अब इधर ध्यान दिया जाए, इसका सूत्र होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n+1। अब यहाँ पर डेफिनेशन सुनो एकदम ध्यान से, एकदम तुरंत एकदम दिमाग में उतर जाएगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन। तो ये बात एकदम याद रखना कि हाइड्रोकार्बन में कम से कम क्या होना चाहिए? तो कार्बन होना चाहिए। हाइड्रोजन तो रहबे करेगा लेकिन उसमें कार्बन होना जरूरी है। तो पूछेगा ना कि कार्बनिक रसायन या हाइड्रोकार्बन में कम से कम क्या उपस्थित होना चाहिए? कार्बन। आई पूछता है 12th क्लास में, पता होगा, सब देखा होगा क्वेश्चन बैंक में कि कार्बन कम से कम हाइड्रोकार्बन में क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। चाहे कार्बनिक रसायन नाम कला पड़ा, कार्बन के लिए करना। आप ध्यान देना इधर कि अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एगो अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन की शेष संयोजकता हाइड्रोजन पूरा करता है। अब इसमें क्या आता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड, दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड एवं क्या ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन की शेष संयोजकता कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन। ए में दोनों के बीच में सिंगल, ए में दोनों के बीच में सिंगल, ए में डबल एवं ट्रिपल। ये जो डबल जो है और ट्रिपल है ये असंतृप्त कहलाता है। जब भी देखना है रिएक्शनों में थोड़ा सा के पढ़ाए हैं कि डबल रहेगा तो असंतृप्त, ट्रिपलो रहेगा तो असंतृप्त। तो ये योगशील अभिक्रिया करता है। डबल और ट्रिपल वाला कौन अभिक्रिया करता है? योगशील अभिक्रिया की जुड़ करके अंतिम में सिंगल, ये जुड़ करके पहले डबल बनेगा फिर सिंगल, तो फिर संतृप्त हो जाएगा। और जैसे ही संतृप्त होता है ये वाला वैसे हो जाता है अभिक्रिया पूरा होने जाता है। अब बात यह है कि अब तो ई कौन अभिक्रिया में आता है? ई तो आता है योगशील में, तो ई कौन में आता है? तो ई वाला आता है थोड़ा सा के प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, एगो हटा के एगो एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया मतलब सिंगल बॉन्ड जो है टूट का डबल बॉन्ड में जुड़ जाता है। जब दो सिंगल बॉन्ड टूटता है तो एगो डबल बॉन्ड के निर्माण होता है, तो में विलोपन हो गया। अब पुनर्स्थापन अभिक्रिया भी पढ़ा था, तो इसमें भी आता है पुनर्स्थापन, इसमें भी आता है पुनर्स्थापन, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, क्योंकि पुनर्स्थापन में डबल बॉन्ड भी आ सकता है और सिंगल आ सकता है। लेकिन विलोपन अभिक्रिया में
सिंगल से आएगा विलोपन में डबल या ट्रिपल में टूटेगा, और डबल और ट्रिपल वाला से योगशील अभिक्रिया करेगा तो सिंगल में आएगा। क्या में आएगा? है ना। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में प्लस ऑब्जेक्टिव में सब चीज़ में पूछता है। तो सबसे पहले नंबर बात इसमें अब थोड़ा सा के ध्यान देना है, एल्केन का पूछते परीक्षा पूछेगा कि CnH2n+2 कौन सा यौगिक का अति सूत्र है, तो एल्केन का। कभी कभी पूछता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है ऑप्शन में। इसी प्रकार से एल्काइल का CnH2n+1 ये कभी भी एग्जाम में तुझसे नहीं देखेगा कि ऑप्शन में कहीं देवे नहीं करता है, ताकि एक उपयोग जो है ना से रिएक्शन में या IUPAC में होता है उसमें किया जाता है। वो लाकर सूत्र जो है नहीं पूछता है। ये ऑप्शन में हमेशा थोड़ा ई देगा, ए में ई वाला देगा, बी में ई वाला देगा, सी में, और डी में रहेगा कोई नहीं चाहे सब। समझ रहे ना। अब पूछेगा परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त कहेगा तो ये दोनों संतृप्त है, आई सूत्रों दे देगा तो सूत्रों के अनुसार पूछ सकता है। बात समझ रहे ना। कैसू पूछ सकता है। ए में जो है तनको संकोच न करना है कि कहाँ से पूछते से। इतना ध्यान में रख लो कि फार्मूला याद रहे के चाहिए, जेकरा में डबल आता है और जेकरा में ट्रिपल आता है असंतृप्तवा हो जाता है। और फिर वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है क्या करता है कि डबल और ट्रिपल से आता है, डबल और ट्रिपल से, और डबल वाला एल्कीन और ट्रिपल वाला एल्काइन। यहाँ से थोड़ा अभी तक पढ़ा है, इतना में से 2 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है। अखनी में पढ़ा है ना, इतना में से 2 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है जितना हम बताए हैं। तो सूत्र याद होना चाहिए, एल्कीन में जैसे के तैसे न प्लस न आ, एल्काइन में -2, आ एल्केन में +2, आ एल्काइल में +1। असंतृप्त असंतृप्त पकड़े के तरीका, अब पकड़े के तरीका देखो, संतृप्त असंतृप्त। जेकरा में याद रखना, जेकरा में प्लस संतृप्त, आ जेकरा में प्लस न रहे आ बाद कि कुछो रहे असंतृप्त। प्लस वाला संतृप्त बच गया से, बात समझ आया कि ना। फार्मूला इसी पकड़ा जाएगा, तो इसे लिखना नहीं, अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब जो थोड़ा सा एगो बात बता रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि ई हुआ एल्कीन के सूत्र हुआ ना, आ कार्बन के तो नाम याद है, मेथ है, प्रोप, इसे याद है। अब ध्यान दो, अब कहेगा कथी C2H4, यह संतृप्त यौगिक है कि असंतृप्त है? असंतृप्त। तो देखेंगे कि केकर फार्मूला पर तो C2 है ना, तो हम बस C2 है तो हम लोग बैठाएंगे, फार्मूला 4 गो ना है, तो 4 गो में से तो हम क्या कहें कि 3 गो के पूछेगा, कहो के 3 गो के एल्काइल के छोड़कर। तो थोड़ा सा कि याद कथी करना है, CnH2n+2 एल्केन के, CnH2n, फिर उसका CnH2n -2। तो ए में जो है CnH2n में रखेंगे, अगर 2 रखते हैं तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 हो गए, 2 गुने 2 एने के मान रखना है, +2। तो देखो यहाँ 2 आई आ गया 6, यानी कि इस ई वाला जो है संतृप्त नहीं है, ताकि संतृप्त पर यहाँ पर क्या आ रहा है 6, और यहाँ पर क्या है 4। तो जब भी फार्मूला पर नहीं आया ना तो डायरेक्ट मार देना असंतृप्त। हमेशा एल्केन पर तोड़ कर देखना, और जैसे देखना कि एल्केन के सूत्र पर नहीं टूट रहा है, देखा तो समझ जाना कि कोई भी यौगिक असंतृप्त है। बात समझ में आया कि ना आया। एल्केन पर तोड़ो, क्या कि परीक्षा में हमेशा एल्केने पर देगा, एल्केने पर रहेगा संतृप्त में, बाद बाकी रहेगा असंतृप्त में 2 गो पर, एगो एल्कीन पर और एगो एल्काइन पर। अब देगा तरह से C2H2 का मतलब कि जे यह कौन सा यौगिक है, संतृप्त है कि असंतृप्त है? असंतृप्त। तो अगर माने कि नहीं समझ में आएगा तो खाली एल्केन के सूत्र लगाना, अगर एल्केन पर टूट गया तो संतृप्त, न टूटा तो असंतृप्त। तो देखते हैं हम लोग लगा करके, तो यहाँ लिखेंगे 2, और 2 गुने 2, और यहाँ पर माइनस ना है, -2 है ना। तब 1 मिनट, एल्केन पर ना तोड़ना है, और यहाँ +2 या C2 और यहाँ H6, यानी कि नहीं आया एल्केन पर, एक मतलब हो गया असंतृप्त। आप देखेंगे कि जब यहाँ पर या जो है +2 किए हैं तो 6 आया है, अब -2 करते हैं तो क्या आएगा, -2 करेंगे तो C2 आएगा, H2n आएगा। तो C2 H2 है, यानी कि क्या फार्मूला पर टूटा है, एक का फार्मूला ना, तो एल्काइन, यानी कि एल्काइन का हो गया। तो ये सब पकड़े के एकदम सटीक ट्रिक है। तो यहो पकड़ने आ गया, यहो टाइप के एगो ऑब्जेक्टिव पूछता है, खाली हम बोलते जा रहे हैं, खाली देखते जाना है। अब जो है एकदम कन्फर्म, एकदम ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक एकदम तैयारी हो जाएगा। अब देखो क्रियात्मक समूह में फंक्शनल ग्रुप में याद रखना है सबको, आ रहा है ऊपर से आप तो नीचे लिखे। देखो सबसे पहले नंबर बार
कोई भी चीज़ के पढ़े के है तो तनका ध्यान देखो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है कथी बोलो तो, क्या होता है? क्रियात्मक समूह चाहे क्रियाशील समूह। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे एफजी। हम हमेशा एफजी के चर्चा करेंगे, है? हमेशा एफजी कहेंगे। अब बात यह है कि क्रियात्मक समूह के पहला उच्चारण हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ये हुआ सिंगल बॉन्ड वाला एल के, कथी बोला? एल। याद रखे चलना, मेन शुरू हो गया। 2 नंबर में सबसे हम पहले यहीं से शुरू किए थे, एल के ने से किए थे ना, आईपीएससी ने क्या कुछ शुरू किए थे। फिर किए थे डबल बॉन्ड एल की, मेन ही है इन समूह, जहाँ डबल तहाँ इन लगाना है, जहाँ सिंगल वहाँ एन लगाना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं हिंदी में, इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं। अब 3 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखते हैं? आइन। क्या लिखते हैं? आइन। तो ये तो हो गया 3 गो। अब तरह से परीक्षा में देता है कि एल्कीन का क्रियात्मक समूह क्या है, तो ध्यान देना है। इधरों से मान लो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला रहेगा तो एल्कीन के हो गया, ट्रिपल वाला रहेगा तो एल्काइन के हो गया, और सिंगल वाला रहता एल्केन के हो गया। तो इसका क्रियात्मक समूह हुआ। ये रिविजन हो गया ना, कन्फर्म है ना, भूलेगा ना? चलिए ठीक है। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप जो है मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ऐसे में कॉमन नेम आईपीएससी नेम के नियम लगातार बतवाते रहेंगे। उधर बैठ जाओ। अब देखो यहाँ पर एक में हम लोग जानेंगे कथी, तो हाइलाइट या हाइलोजन, ठीक है? हाइलाइट या हाइलोजन। तो सबसे पहले नंबर बात देखो, हाइलाइट या हाइलोजन वर्ग 17 के तत्व होता है। ऐसे ही नहीं लिखना है, में ऐसे हम समझा देते हैं ताकि 2 नंबर वाला में पूछले है कि हाइलाइट या हाइलोजन समूह के तत्व कौन कौन सा है। तो सबकी याद रहना चाहिए कि फरफराहा, कल्ला, बरा, आई से इतना, लेकिन एक हम सब चर्चा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्रियात्मक समूह बढ़ता है, सबको पता है ना। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्रियात्मक समूह बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, धनात्मकता बढ़ता है, समझ बोले ना। अम्लीय गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएगा तो अम्लीय गुण, यानी कि सब चीज क्या क्या चीज बढ़ता है, समझ गया ना। जब नीचे की ओर जे चीज बढ़ रहा है ऊपर की ओर वो चीज घटेगा। और नीचे से ऊपर से नीचे आने पर अवकारक गुण बढ़ता है। कौन गुण? और जब अवकारक गुण बढ़ता है नीचे आने पर, तो ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक तत्व कौन होता है? क्लोरीनमा होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता ही कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? क्लोरीन है। अब चलिए अब ये पर चर्चा बंद करते हैं। इनऑर्गेनिक जहिया पढ़ाएंगे वो ये पूरा एकदम पीरियोडिक टेबल वाला एकदम बढ़िया से बताएंगे, तो उसमें से जो है पूरा कारण एवं व्याख्या वाला सब बनाते चल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। हाईलाइट का बोलो तो बॉन्ड एक्स। अब बॉन्ड एक्स के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं फरफराहा, कल्ला, बरा, आई, हो गया ना। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। परीक्षा में पूछेगा ना तो इतने लिखना है थोड़ा सा, 4 परीक्षा में पूछेगा तो क्या लिख रहा है? कौन कौन? फरफराहा, कल्ला, हाँ। एगो और बात में लगले, एगो और ऑब्जेक्टिव, कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ऑब्जेक्टिव देखो अपनी कन्फर्म करे तो चलो, कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो समझवे करता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन है ना, है, हाँ। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बात देखो, मेन चीजें है ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पर आगे, अब साइट। अब साइट जो है, अच्छा अभी ममनू आया था तो चल गया ना। चलो साइट जो है आर बॉन्ड एक्स होता है। परीक्षा में ऐसू नहीं देगा, पैसू दे सकता है। देखो एक या कह सी अल्काइले ना, हाँ। अल्काइलवा के सूत्रवा बोलो +1, यहाँ पर लगा देंगे एक्स। बात समझ वाला कि ना अलग एहो है। परीक्षा में जो है संकेत या साइट पूछेगा तो एहो हो सकता है, क्रियात्मक समूह पूछेगा तो खाली ये होगा, समझ वाला है ना। ये देखो अल्काइले ना, तो अल्काइल की जगह पर इतना देले रहेगा परीक्षा में, समझ में आया ना।
अब इतना अल्काइल हो गया, इसका कॉमन नेम के नियम सब जानता है, क्या होता है? अल्काइल हाइलाइड हो गया। आईपीएसी नेम के नियम हाइलो एल्केन होता है ना। इस पर अगर एगो एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो आईपीएसी नेम निकालना है, सिखा चुके हैं हम, सबको सिखा चुके हैं ना। अब यहाँ पर देखो, जब इस पर एगो एग्जाम्पल लेते हैं CH3, मान लो कि आइए रख दिए, सबसे हल्का ले रहे हैं खाली एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर अल्काइल है तो एगो कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, हाइलाइड है तो आई से आयोडाइड हो जाएगा, हाइलाइड तो आयोडाइड। आईपीएसी नेम पहले हाइलो है तो आइडो हो जाएगा, एल्केन है तो समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जाम्पल हो गया, ये बात क्लियर है एकदम, है ना क्लियर। तो अब ये ग्रुप को मिटाते हैं, चलो मिटा देते हैं। अब अगला ग्रुप क्या है जानता है? हाइलोफॉर्म। अब हाइलोफॉर्म के बारे में बताएंगे। 2 नंबर में ऐसे बता रहे हैं, मतलब ऐसे दूसरा ग्रुप है लेकिन एक में क्या हाइलोफॉर्म है। तो हाइलोफॉर्म में क्या पढ़ना है? हाइलोफॉर्म देखो, हाइलोफॉर्म के फंक्शनल ग्रुप होता है CH(X3), CH और इसको हम लोग कहते हैं हाइलोफॉर्म। कौन फॉर्म? हाइलोफॉर्म बोले ना। अब बात है कि X बराबर होता है फरफराहा कल्ला बड़ा है बिचोते बताए हैं। तो CH अगर F3 रहे तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा? फ्लोरो। अब बतवाते जाना, तो फरफराहा तो कल्ला तो कौन फॉर्म? अब बोलते जा, हम बोलेंगे नहीं, अब थोड़ा सा क्या बोलना है? CH अब Br3 रहेगा तो CH I3 रहेगा तो आइडोफॉर्म। एकदम कन्फर्म है ना यार। एक संरचना अगर इसको अगर तोड़ दो तो ऐसे चारों तरफ से, तो एगो हाइड्रोजन है, 3 गो हाइलाइड है ना, 3 गो हाइलो, तो वैसी एगो हाइड्रोजन है, 3 गो फ्लोरो, एगो हाइड्रोजन है, 3 गो सजा देगा। एकदम वैसी कन्फर्म रहना। चलो इसको भी मिटाया जाए। अब जो है थोड़ा सा के 2 नंबर में अल्कोहल बताए थे, अल्कोहल है ना। देखो तो क्या है? अल्कोहल है ना। अच्छा नाइट्रो, चलो अल्कोहल लिखा गया तो अल्कोहल पर अब चर्चा चल रहा है कि जो लिखा गया से लिखा गया। अब अल्कोहल में क्या होता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? परीक्षा में कहेगा क्रियात्मक समूह। परीक्षा में क्या कहेगा? फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? बॉन्ड OH, बॉन्ड। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसका साइट लिखने जा रहे हैं। R बॉन्ड, इसी को लिखेंगे +1 आओ, इसी को लिखेंगे CN +2 आओ। कहे कि सर जी कैसे सही हुआ? कैसे सही हुआ? देखो परीक्षा में दे सकता है, दे सकता है। तरह से समझाए थे बहुत दिन पहले, तनका ध्यान से उतरल होगा कि इका हुआ एगो आई हाइड्रोजन में ना, अरे हाइड्रोजन है ना, एगो ही आए एगो इका को वो है एगो देखे ना। बात समझ में कि ना? समझ में आ गया? तब एकदम इसको एकदम याद रखना है। इसका आप जानबे करता है कॉमन नेम के नियम होता है अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। आईपीएसी नेम के नियम क्या होता है? एल्केनॉल या एल्केन डॉट ओल, याद है ना। जैसे ब्यूटेन 2 ओल, पेंटेन 3 ओल, पढ़वे ना किया है। अब देखो यहाँ पर इसी में एक और होता है हाइड्रोक्सी एल्केन। आप कहें कि सर जी हाइड्रोक्सी एल्केन का कहाँ यूज? तो जहाँ पर या 2 गो फंक्शनल ग्रुप आ जाए उस समय हम लोग हाइड्रोक्सी का उपयोग करते हैं। बतेबे किए थे, जैसे एग्जाम्पल में देख लो हाइड्रोक्सी वाला, चाहे वो एग्जाम्पल देखो पहले, इसको हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर नियमा पर कार्बन 2 के नाम एथे ना है, एथ है, OH से तो अल्कोहल है ये। तो एथ में तो अल्काइल लागल तो एथाइल हो गया, OH में तो अल्कोहल हो गया। अब कह रहा है एल्केनॉल, तो 2 कार्बन तो एथ हुआ, तो एथ में एक लगा दे रहा है एथेनॉल। अब बात ये है कि एल्केन ओल कह रहा है, तो यहाँ पर एथेन यहाँ पर ओल लगाएंगे तो यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा, ना लगेगा। स्थान रहता है तो अब तो कौन कैसे स्थान रहेगा? तो CH3, यहाँ पर OH निकाल दिया, यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर या क्या पर है? 2 पर। तो हमसे लिख सकते हैं कि प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। और 1 पर रहेगा तो ई वाला फार्मूला के यूज करेंगे। अगर 2 पर 3 पर 4 पर आ जाए
जैसे 1 पर हमेशा 1 पर कब होता है, जैसे ये वाले 1 पर कि कभी भी गिनती करेंगे तो यहीं से ना शुरू करेंगे, आई में इधर से गिनती करेंगे ना तो इधर से गिनती करेंगे, हमेशा बीच में रहेगा तो ई वाला पर बना सकते हैं। अर्गी में आएगा तो ई वाला पर अगर दो को फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो यहाँ पर आ रहा है ना सी, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर अगर हाँ OH दे दिया, ठीक है, यहाँ पर CH2 यहाँ X दे दिया, 2 को फंक्शनल ग्रुप आ गया, आना गया, तो यहाँ से 1 2 3 इक्का पर आया 2 पर, तो यहाँ पर करेंगे क्या, क्या करेंगे 2 हाइड्रोक्सी कई हाइलो 1 हाइलो। अब बात समझ लेकिन ना कहाँ पर यूज करना है इसे, तब 3 गो कार्बन के प्रोपेन, 3 गो कार्बन के प्रोपेन, जो हार्ड रहेगा ना उसको हम अपने बताएंगे, जो हल्का रहता है उसको हम तुरंत छोड़ेंगे। ये बातें एकदम क्लियर है ना सबके, चलिए ठीक है। अब जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कौन ग्रुप है, नाइट्रो है, तो चलिए नाइट्रो पर हम लोग चर्चा करते हैं। नाइट्रो ना, तो नाइट्रो के फंक्शनल ग्रुप सब जानता है, बॉन्ड NO2। आज वही बताएंगे, केवल जो जिसका खाली IUPAC नेम और कॉमन नेम होता है ओकर कॉमन नेम वाला के खाली छोड़ देंगे, केवल IUPAC नेम और कॉमन नेम वाला के, जरा दोनों नाम होगा ओकरे और न तो खाली IUPAC नेम वाला। बात समझ रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर इसका जो है फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब तू सब बताओ कि इसका साइज क्या हो जाएगा, R बॉन्ड, बोलो है ना, ठीक है ना। अब इधर ध्यान दो है, अब यहाँ पर देखो इसका कॉमन नेम के तो नियम नहीं होता है ना होता है, इसको हम केवल IUPAC नेम हम सब है कि ओकरे लेकर के चलेंगे जेकर IUPAC नेम पक्का होता है, और जिसका IUPAC नेम नहीं होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इसका IUPAC नेम क्या होता है, नाइट्रो एल्केन, तो नाइट्रो एल्केन होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, एगो एग्जाम्पल ले लो तो CH3 CH2 NO2। अब बात यह है कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर नाइट्रो एल्केन है, तो अब क्या करेंगे, नाइट्रो है ना, कयो कार्बन 3 गो के प्रोपेन ना बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा एल्केन की जगह पर प्रोपेन हो जाएगा। अब इसको मिटाया जाए, अगला ग्रुप के नाम बोलो, नाइट्रोसो। तो नाइट्रोसो ग्रुप के देखो यहाँ पर नाइट्रोसो लिख लिया, चलो नाइट्रोसो है, तो नाइट्रोसो के फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड NO। एक बात जानता है कि बॉन्ड NO2 था तो नाइट्रो बोले, इसको नाइट्रोसो बोला है। आखिरकार हम लोग जानते हैं कि HONC इसका होता है 1, इसका 2, इसका 3 है, इसका आखिरकार नाइट्रोजन के यहाँ पर में नाइट्रोसो में देखो तो ऑक्सीजन का क्या गो पूरा 2 गो पूर गया, नाइट्रोजन के 2 गो है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 गो है तो 2 दूना क्या हुआ 4 गो हुआ ना। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे से याद होगा, डबल बॉन्ड एगो इस तरह से तोड़ते हैं, याद है ना, जिसके तरफ नोक उसके तरफ डबल बॉन्ड और जिसके तरफ पोछी रहता है उसके पास 1 गो बॉन्ड, यानी कि इसके पास पहले से 2 गो आएगा 3 गो तो 3 गो रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। कारण इसलिए है कि नाइट्रोजन के जोड़े 2 गो O कहला गया। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन वर्ग के तत्व है 15 के, वर्ग 15 में वर्ग 15 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है, बताए थे उस दिन, sp प्रसंकरण निकालने के लिए बताए थे उस दिन। तो इसमें जो है जब 5 गो होता है तो एगो तो इधर चला है, अब बचा क्या गो 2 गो बचा। अब 2 गो बचा तो देखो ऑक्सीजन के पास 2 गो ना होता है, तो 2 गो ऑक्सीजन आया तो 2 गो अपन लेके आया, फिर 2 गो ऑक्सीजन आया तो अपन 2 गो लेके आया। अब बात ये था कि 2 गो बॉन्ड बना लिया, बनाना लिया 2 गो बॉन्ड बना लिया, अब फिर 2 गो बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 5 गो बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन इसका संयोजकता क्या होता है 3 होता है, क्या होता है 3। इसलिए इसको जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, बात से ध्यान में। अब यहाँ पर देखो इसका कॉमन नेम तो नहीं होता है, IUPAC नेम के नियम क्या होता है, नाइट्रोसो एल्केन। तो नाइट्रोसो एल्केन होता है, तो ये बताओ अगर CH3 NO अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रो है NO है तो नाइट्रोसो हो गया। कार्बन एओ के नाम क्या होता है मेथ, तो एल्केन के जगह क्या जाएगा मेथेन। तो क्लियर है एकदम,
इस हल्का हल्का है, उसके बाद कौन ग्रुप है बोलो? एमीन ना, एमीन ग्रुप है। तब हम लोग एमीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमीन, परीक्षा में इसे मतलब 100% पूछबे करता है। एगो अल्कोहल हो गया, एगो एमीन हो गया, एगो कार्बोक्सिलिक हो गया, ये सब जो है बहुत मेन ग्रुप है। नाइट्रो कभी कभार पूछता है, फिर से थोड़ा सा के साइराइड ग्रुप हुआ जो CN हम लोग बोलते हैं, बात समझ आए ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमीन के देखो, तो एमीन के हम लोग फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड NH2, ये हुआ क्या डिग्री? ये हुआ 1 डिग्री। फिर अगर रहेगा बॉन्ड NH इस तरह से रहेगा तो क्या डिग्री? यानी कि इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री को प्राथमिक एमीन। कौन एमीन? प्राथमिक एमीन। और 2 डिग्री को द्वितीयक एमीन। हाँ, तीनों तरफ से खाली रहता 3 डिग्री, यानी कि तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। अब इसका संकेत लिखेंगे तो R बॉन्ड NH2। अब इधर देखो, इसी को अगर तोड़े तो CnH2n + 1 NH2। इसी को अगर तोड़ेंगे तो CnH2n + 1 की जगह देखो तो क्या वही 3 गुना है, आई हो गया N। बात समझ में आया कि ना? परीक्षा में कन्फ्यूजन कराने के लिए नीट उठ के एग्जाम में ऐसी दे देता है, जो लड़का अपन लटकल रहे, तो लटकना नहीं है। R के फॉर्मूला तोड़ो, चाहे वो हाइड्रोजन रहता है चाहे वो के जोड़ो, समझ में आया ना? अब देखो इधर, अब इसका देखो R बॉन्ड NH बॉन्ड R डैश, एक बार होगा तो एगो R डैश, या R भी हो सकता है या R डैश, या तो एक समान होगा नहीं तो बड़ा हो सकता है, एक नियम है ना कहता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, देखो दोनों तरफ से ना है तो CnH2n + 1, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2, और यहाँ पर NH, कोई दिक्कत? इधरों से R इधरों से R, तो R का गो 2 गो, इसको हम लोग R2 और NH भी लिखते हैं। परीक्षा में पूछ ले कि द्वितीयक एमीन का समझा ना संकेत है R2NH, पूछ ले है, समझ में है ना? द्वितीयक एमीन के संकेत क्या होता है? R2NH। इस जो है अंदर गहराई के है, तो गहराई के बाद तो जानवे करता है IIT JEE चाहे नीट में पूछेगा, तो इससे कोई बड़को गहराई नहीं है यार, एक नाम से 2 कर दिया, ये तो 2 है, तो ये 2 है। अब देखो 3 डिग्री में रखे R बॉन्ड N बॉन्ड R या R डैश, समझा ना? फिर नीचे रहेगा R, या R डैश भी हो सकता है या R डबल डैश, यानी कि ई छोटका ई बड़का ई हुआ छोटका ई हुआ ओकरा से बड़ ई सबसे बड़। या तो हो सकता है कि तीनों के तीनों एक किस्म होगा, या तो हो सकता है कि एगो रहे एक किस्म के आई दोनों रहे एक किस्म के, हो सकता है कि तीनों के तीनों अलग अलग रहे, ठीक। लेकिन सूत्रवा तो सबके एक होगा, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में तोड़ते हैं R3 एने न तृतीयक एमीन हो गया, कहते गया यानी कि 3 डिग्री एमीन, इंग्लिश में बोलते हैं टर्शियरी एमीन। अब यहाँ पर बात समझना कि R के जगह पर CnH2n + 1 यहाँ पर 3 आई हो गया A, गहराई में चल गए, गहराई में गया कि नहीं? अब एहो में तो कोई दिक्कतें नहीं है ना दिक्कत। अब इनमें IUPAC नेम के एक नियम होता है एल्केनाम है या एमिनो एल्केन, एक होता है कथी होता है का एन अल्काइल एन अल्काइल आ एमिनो एल्केन चाहे एल्केना माइन। अब ये भी होता है कथी एन डाई अल्काइल आ एमिनो एल्केन चाहे एल्केना रिवाइज हो ना गया, याद आया ना हम बोले से एन मतलब छोटका छोटका हो गया आ एक बड़का, छोटका छोटका तो एन डाई अल्काइल आ एमिनो एल्केन आ कॉमन नेम तो सीधे हो गया अल्काइल एमीन, एक डाई अल्काइल एमीन, एक ट्राई अल्काइल एमीन की कॉमन नेम तो आसान है, IUPAC नेम भी आसान है, केवल मतलब कि ये सब जो है ना मतलब रिवीजन कराना बहुत जरूरी था। अब जो है अब जो कौन ग्रुप है बोलो, कौन है? ईथर है, चलो ऊपर आ रहा है बोला ईथर भी बहुत इंपॉर्टेंट, ईथर से बराबर पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो देखो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, तो बॉन्ड O बॉन्ड, इसी तरह से पता है कि HONC 1 2 एकरा का गो नाइट्रोजन के 3 गो था, तब ना R3 तक गया है,
अगर 2 गो रहता तो 2 तक ना आता। अभी देखो एक ई जे हुआ, अब एक साइट हुआ तो 2 गो होबे करता है संयोजकता। ई संयोजकता है, हाइड्रोजन के संयोजकता 1, ऑक्सीजन के 2, नाइट्रोजन के 3, आइकर 4। याद है ना? इसे याद रखना का कि कार्बन की संयोजकता पूछता है, नाइट्रोजन के भी संयोजकता पूछता है। कैसे घुमा के देखेगा NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता? अरे जितना रहेगा उतना ना। अब हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री परवीन सर जी पढ़ाते हैं। कह देगा कि सब पूरा कोचिंग में केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं? तो परवीन सर जी। कहेगा कि वो कौन है? तो केमिस्ट्री वाला सर जी। कैसे घुमा कर बोलेगा तो हम केमिस्ट्री वाला सर जी कहलाएंगे। बात समझ रहे कि ना? तो इसी कितना पूछते, कितना में कुछ धा का पूछेगा। अगर इनमें कहेगा NOH कहता है NOH, तो ये पूछे कि ये में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है? तो 3 बताना है। अब ये में कहेगा CO2 कहेगा, क्या गो संयोजकता? 4 गो कहेगा, 4 गो ना। अगर कहेगा CH4, एक कहेगा संयोजकता 4 गो। मतलब कैसो घुमा के पूछे, जे हो चीज से होता है, दोसर नहीं हो सकता है। अब घर है तो क्या जंगल नहीं कहेगा? घर है तो घर है, भले ही घर पर जंगल उग जाए, लेकिन घर को जंगल नहीं बोला, कहेगा घर पर जंगल है, घर पर जंगल है। हाँ, घर से बंद नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एहो में होगा एगो आर, एगो होगा आर या आर डैश। नानकी एल्कोक्सिया बड़का याद है ना? अब एक सूत्र देखो, इसमें R2 वो भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ना? R दोनों तरफ से ना। अब देखो R के फार्मूला देखो, CnH2n +1 एक होल ट्वाइस। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत परीक्षा में इसी देने रहता है, सब कन्फ्यूजिया जाता है। कन्फ्यूजियाएगा कि गया, तब ई वाला दिया तो पकड़ा जाएगा, ये वाला देगा तो पकड़ा ना जाएगा। अरे जे ई है से ई है, या जे ई है से बस। ई है करेक्ट नहीं रहना, इथर है। कथी है? हाँ, इथर है। ये समझ में आ गया? नानकी एल्कोक्सिया बड़का। ला एगो एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो नानकी एल्कोक्सी बड़का एलके, मतलब नानकी एल्कोक्सिया बड़का एलके। अब जैसे देखो यहाँ पर देखा CH3 O C2H5। अब देखो में नानकी कौन है ना, कार्बन कम है, तो नानकी एल्कोक्सी यानी कि मेथॉक्सी हो गया। वो में बी नहीं लगा। देखो N से नानकी एल्कोक्सी या B से बड़का एलके, तो मेथॉक्सी हो गया। कम ना था, ये में ज़्यादा कार्बन है तो ए था, तो क्या लिखेंगे? ये वाला पूछ ले है कि ना? अब देखो इस एकदम सिंपल है, एकदम ध्यान से इसे देखते रहना। अगर मान लो दोनों तरफ मिथेने दे देगा तो एगो कोई के बड़का एगो कोई के मेथॉक्सी मीथेन लिख देंगे। अगर 3 गो कार्बन रहे तो वही बताए थे अथी वाला में, साइक्लोमेट वाला में बोले थे ना। साइक्लोमेट वाला में बोले थे तरह के कि प्रोपॉक्सी ना 2 पर था नाइट्रो, 2 पर था एमिनो, और 4 पर था नाइट्रो, और प्रोपॉक्सी बेंजीन पढ़ा था ना रे हाथी वाला में, दवाई वाला में। चलो अब अगला ग्रुप बोलो, थायमीन। अच्छा थायोल। तो थायोल के फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड एसएच। अब सब एक बारे में जानवे करता है, इसे उतना नहीं पूछता है। एक साइड क्या हो जाएगा? आर बॉन्ड एसएच, बस एक तो सिंपल है, CnH2n +1 ISH। एक आइसू दे सकता है CnH2n +2 कहला। तो ई एगो कैगो? 2 गो हो गया। IS एगो तो एगो, खाली से समझे के है यार, समझे के। हाँ, तो ये हो गया तरह से के थायोल ग्रुप। थायोल ग्रुप के बोलो कॉमन नेम के नियम जानता है? कत होता है? मर्केप्टोल अथी क्या होता है? अल्काइल ना, मर्केप्टान ना, अल्काइल मर्केप्टान ना। आईपीएससी नेम मर्केप्टो कौन तो एल्केन। एक बार होता है आईपीएससी नेम के नियम एल्केन थायोल। याद है ना? अब ये पर लेते CH3 SH, ठीक। कहीं वाला सूत्रवा कैसे दे देगा तो तुझसे कन्फ्यूज आना नहीं। 4 गो समझ रहे ना? कभी ऐसी देता है यह कौन सा समूह का है,
तोरा करे एस वाला तो परमानेंट इतना याद रखना कि एस के जोड़े खाली एच वाला आला है, एस के जोड़े खाली एच वाला आया तो समझ लेना कि थायोल के है। तो देखो यहाँ पर एक अगर लिखल जाए तो ये मिथाइल होला, आई कथी मरकेप्टान। अभी मरकेप्टो भेल एगो कार्बन है, एल्केन है तो मेथेन। अभी है एल्केन तो हो गया मेथेन, आई ऐसे थायोल। क्लियर है? ऐसी कार्बन में रहते जाएगा 2 गो 4 गो 5 गो 5 गो पेंटेन पेंटाइल की आई जैसे के ऐसे। अगला ग्रुप बोलो सल्फोनिक एसिड। चलिए तो सल्फोनिक एसिड के क्रियाशील समूह क्या होता है? बॉन्ड SO3। अब तू ही सब बतवाई जाओ कि एक साइट क्या हो जाएगा। अब एक बतवाई जाओ CN प्लस 1 SO3। फिर देखो ये आ गया है, समझ में आ रहा है ना? CnH2n प्लस ISO, यानी कि सब समझ जाना कि 3 एस के जोड़े हो 3 आ गए तो सल्फोनी, आ खाली एस रहेगा तो थायोल, खाली एस रहेगा तो थायोल, आ ओ आ गया तो बात समझ ले। पकड़े के एगो ट्रिक है, वही ये रिवीजन करा रहे हैं। तो ये तो एकदम कन्फर्म हो गया। अब एक IUPAC नेम के नियम खाली बताओ, खाली IUPAC नेम के नियम क्या होता है? एल्केन सल्फोनिक एसिड हो ना, कथी चाहिए? एल्केन सल्फोनिक। अब बताओ कि अगर हम CH3 आ सब कहे कि तनी तनी को देते हैं तो चलिए हम तनका बड़का को देते हैं कि SO3H। अब तू ही सब बताओ कि क्या क्या कार्बन है? 4 गो कार्बन के हम सब पता ब्यूटेन है बोलते हैं, तो 4 गो के ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा ना। के बाद वाला ना ये ब्यूटेन लगा दिए, आई सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक हो गया। एगो कन्फर्म है ना? कंफ्यूजन एकदम क्लियर करे के है। अब चलिए अगला ग्रुप बोलिए साइनाइड। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप आ गया साइनाइड। तो साइनाइड ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड। इसी को अगर तोड़े तो बॉन्ड C, पते की HONC 1 2 3 4, एकरा 3 गो एकरा टूट गया है ना। क्लियर लाओ तो ये टूट गया ना। अब देखो, अब यहाँ पर या ऐसे भी देने रहेगा परीक्षा में, परीक्षा में कोई गारंटी नहीं कैसे दे देगा। तो याद हो गया ये वाला। अब जो है बताओ इसका कि इसका कॉमन नेम के नियम क्या होता है? अल्काइल साइनाइड। ओ साइट नहीं लिखे, साइट में पहले लिख देते, मेन तो साइट है। इसका साइट हो जाएगा, साइट मतलब संकेत आर्गन। अब एक आपसे या का लिखो CnH2n प्लस 1 हो गया, बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब इसका कॉमन नेम के नियम क्या होता है? अल्काइल साइनाइड। अब एक बात बताओ, इसका IUPAC नेम के नियम। हाँ, एल्केन। ये बर्तन का चर्चा कर देंगे, थोड़ा सा हार्ड लेवल के है, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तनका सानी वाला इंकबा डाल लेते हैं ताकि इस पर चर्चा करना जरूरी है, ताकि हमें जो है कखनी नाइट्रोजन गिनाता है, कखनियों नहीं गिनाता है। आज फुल्ली रिवीजन हो जाएगा तो फिर एगो टेंशन खत्म रहेगा सब। अब देखो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये होगा CH3, हो गया CN। अब यहाँ पर ध्यान दो कि CH3 CN अगर कॉमन नेम के अनुसार देखें तो साइनाइड CN से होता है, ये हम साइनाइड लिख दिए। क्या लिख दिए? ICH3 मतलब होता है एगो कार्बन तो हो गया मेथ, अल्काइल है ना, कॉमन नेम अल्काइल है ना, मिथाइल। और जब ये कॉमन नेम हो गया, समझ में ये में तो साइनाइड के साइनाइड ना लिखा गया, लेकिन ये में नाइट्राइल लिखा रहा है, खाली एने के ना दिखा रहा है। तो ये में अगर हम नाइट्राइल लिखे, क्या लिखे? तो नाइट्राइल लिखे, IUPAC में एल्केन नाइट्राइल ना हो रहा है, नाइट्राइल देने कार्बन का बचा। समझ में कि ना? अब बताओ तो 2 के कथी कथी तो क्या हो जाएगा? एथेन नाइट्राइल। बात समझ में कि ना? हाँ, तो ऐसे में आप कितना कार्बन बढ़ा देगा, बढ़ी चल रहा है। 4 गो 5 गो 6 गो 5 गो रहेगा, तो 5 गो रहेगा तो ए में हो जाएगा। तो देखो 5 गो रहेगा तो ए में हो जाएगा पेंटाइल साइनाइड, लेकिन ये होगा हेक्सेन नाइट्राइल में एगो बढ़ जाते, क्योंकि में एन के चर्चा होता है, C की चर्चा में एन वाला के जोड़े, तो वो एन चल जाता है, कितने चल जाता है इधर। तो इसको हम
मिटाते हैं। तो क्लियर है एकदम। अब जो है तू सब बताओ अगला ग्रुप। आइसोसाइनाइड के आईपीसी नेम होता है तो उसको खत्म करो, केवल आईपीसी नेम वाला बोलो। इसके बाद कौन है? साइनेट। साइनेट के भी कॉमन नेम होता है, आईपीसी नेम नहीं होता है, केवल आईपीसी नेम होता है, उसको बोलो। एल्डिहाइड है उसके बाद एक एल्डिहाइड पर चलते। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। बीबीआई, हाँ, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? बॉन्ड CHO, चो हो ना गया। अब इसी को हम लोग तोड़ कर अगर लिखे तो देखो कार्बन के पास 4 गो ना, हाइड्रोजन के पास 1 गो, ऑक्सीजन के पास 2 गो, तो देखो एक पास 1 गो एन, 1 गो एन, 1 गो 2 गो एन, 4 गो गए। सब के पूर्णा चाहिए, जितना होता है हिस्सा उतना, तो झगड़ा हो जाएगा। अब एक साइट देखो, साइट एक इम्पोर्टेंट है। H या बॉन्ड CHO। अगर देखो यार ध्यान से, अगर H रहेगा तो H की जगह पर हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे? कौन नेम में? अगर R की जगह पर अगर CH3 रहेगा तो क्या करेंगे? एसिड का चर्चा करेंगे। कौन नेम में? कॉमन नेम में। तो थोड़ा सा एक पर चर्चा हो जाए ना। तो इसका कॉमन नेम के नियम होता है, क्या होता है कि डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 एल्डिहाइड, क्या होता है? डॉट डॉट डॉट। आईपीसी नेम का चर्चा होता है इसमें एल्केनल, क्या होता है? एल्केनल। अल ग्रुप अल्डिहाइड, अल ग्रुप अल्कोहल में था ओल, अल्कोहल में था आए में है अल। अगर पढ़ा जाए तो इसको देखो एल्केनोल, इसको एल्केनल। ये नल है या ये तनके के अंतर है, देखो इसको मिला के, है ना। अगर कोई भूल चूक से आईपीसी नेम लिखते समय लंगड़ा हिंदी में लिख दिया कि गया, कि लंगड़ा हिंदी में लिखा कि गया, कहीं ओकरा लग गया कि ऐसे लिखले है, आ सोचा कि हम ओ लिख ली है, आ कहीं वो लंगड़ा हिंदी वाला ए समझ लिया तो गलत कि ओकरा अनुसार। तो वही ला तनी फ्रेश में लिखना है इसको, तो लंगड़ा हिंदी काम नहीं करे। आप देखो यहाँ पर HCHO, इसी को तोड़ेगा तो इस तरह से टूटता है। तो हमारा तो फंक्शनल ग्रुप इधर से ना लेना, H लग गया तो कॉमन नेम में हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, समझ गया ना, फॉर्मेल्डिहाइड लगा देना है। आईपीसी नेम में क्या कार्बन? एगो कार्बन तो एल्केनल है, एगो के हम लोग बोलते हैं मेथेनल, तो के बाद वाला सटा देने का मेथेनल। देखो हम फ्रेश में लिखे है, अल बुझा रहा है, ये लंगड़ा हिंदी नहीं है ना। अब देखो ऐसी एक बार ले लेते एग्जाम्पल की CH3 CHO, इसी को अगर तोड़ा जाए तो CH3 हिस्सा में बटा गया। अब देखा जाए तो CH3 आ गया है, तो क्या बताए थे कि एक पहले अगर CH3 रहे तो क्या लिखेंगे? एसिड में एल्डिहाइड लगा देना है, समझ गया ना। तो एसिटल एल्डिहाइड हो गया। आईपीसी नेम का कार्बन एगो तो 2 गो में एथ हो गया। आईपीसी नेम के नियम समझ में आ गया। अब ऐसी चाहे जितना बड़का दे देवे ना, एक बाद खाली आईपीसी नेम बनता है। 5 गो रहे तो पेंटेनल, 6 गो रहे तो हेक्सेनल, समझ में है ना, सब में एकदम। तो इसको मिटाया जाए। अगला ग्रुप कौन है? अगला ग्रुप कीटोन। कीटोन भी मजेदार ग्रुप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। देखो ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कीटोन। इनमें आ गया कौन ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर? देखो वन ग्रुप। अब देखो इसका क्रियाशील समूह क्या होता है? बॉन्ड, ऐसे ना। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ध्यान दो, ऐसे भी लिखेंगे। इसी को हम लोग ऐसे भी, फिर इसी को हम लोग, सब तरीका एक ही है। हमको केवल देखना है कि O के जगह 2 गो रहे और कार्बन के जगह 4 गो रहे। अब देखा जाए तो ऑक्सीजन के 2 गो होता है, एने से 2 गो दिखाइले है, और 2 गो कार्बनमा के ई वाला छुपाइले है, तो 4 गो हो ना गया। अब में देखो इधर से एगो 2 गो, आ 2 गो छुपाइले है ना, एकरे है ये जब दिखाए हैं तो ये आए है, एकरा जब दिखाए हैं तो हियाँ आए है देखा कर, एकरा जब दिखाए हैं तो हियाँ आए देखा कर, आया है ना। इसको दिखाया गया यहाँ पर बॉन्ड के, इसको दिखाया गया यहाँ पर बॉन्ड के। तो थोड़ा सा के ध्यान में रखना है कि कोई भी तरीका से ये में से दे देवे तो कीटोने ग्रुप। CO मतलब CO भेटाया
कीटोन। और जैसे ही देखो CO इधर H लगा दिया तो देखो CHO, तो इसी को हम लोग लिखेंगे CHO। तो ये होगा जैसे ही H लग गया तो समझ जाना एल्डिहाइड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप। एल्डिहाइड में एक तरफ से H या R लगता था ना, H या R लगता था। ए में दो तरफ से R लगेगा, दो तरफ से R लगेगा। बात समझ में आया ना? ताकि में दो तरफ से खाली है और में एक तरफ से खाली रहता था। यही मेन है एल्डिहाइड या कीटोन में। और तनका सन एल्डिहाइड में कन्फ्यूजन हुआ तो पता नहीं चला कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। तो एल्डिहाइड में एक तरफ से या कीटोन में दो तरफ से। इसको साइट हम लिखते हैं। अब देखना साइट अब लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप है। साइट देखो यहाँ पर R बॉन्ड CO बॉन्ड R या R, इसी को यहाँ कर लिखे तो R2 कथी हो गया CO हो ना गया, R2 CO। इसी को लिखेंगे तो CN H2N +1। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पता है ना कि शीर्षों की ऊंचाई या गर्तों के गहराई ओकरे हम आयाम कहते हैं। तरंगों के शीर्षों के ऊंचाई और गर्तों की गहराई। तो जब तक गहराई तक न जाएगा तो ऊंचाई पर पहुंचना फायदे नहीं। गहराई के मतलब जब तक ओकरा बारे में नहीं जानेगा तो वहाँ पर जाना बेकार। अब यहाँ पर देखो इसका कॉमन नेम डॉट डॉट क्या होता है, क्या होता है डाई अल्काई। तब समझ गया ना? अच्छा अल्काइल अल्काइल कीटोन भी होगा। अगर एक किसी में रहे तब ना डाई तो एक को लिखते हैं, अभी समझ रहा है ना? अल्काइल अल्काइल अल्को हो जाएगा। IUPAC में हो जाता है एल्केनॉन। क्या होता है एल्के। अब इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3COCH। इसी को अगर हम लोग लिखे तो इस तरह से लिखाता है, बार बार तरह से मिलता है देखने के लिए। तो जानता है इसका नाम हो गया डाई मिथाइल CO को कीटोन, डाई मिथाइल CO को कीटोन। IUPAC में देखो कार्बन 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो आई देखो ये लंबी श्रृंखला में आया, एक लिए सीधे गिन दिए है तो कै पर 1 2 पर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्रोपेनॉन। क्या कहेंगे 2 प्रोपे है ना। 3 गो कार्बन के प्रो बोलते हैं के बाद वाला लगा देना है तो एनॉन, तो प्रोपेनॉन। अब इसी को हम लोग एक अन्य नाम कहते हैं एसीटोन। इसी को एक अन्य नाम हम लोग क्या कहते हैं एसीटोन। कोई दिक्कत है ना? ये मेन है ये है। चलिए अब अगला ग्रुप कार्बोक्सिलिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप। चलिए देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हम लोग फैटलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फैटली एसिड या ऑर्गेनिक एसिड लिखाए होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बॉन्ड COOH। देखो एल्डिहाइड में था बॉन्ड CHO, कीटोन में था CO, आई में आ गया COOH। अब इसका देखो साइट H या बॉन्ड COOH। अच्छा इसको हम लोग अगर तोड़े तो ऐसे टूटेगा या ऐसे और तोड़ेगा तो और टूटेगा। अरे तोड़े पर जितना टूटेगा उतना तोड़ देंगे। अब देखो सबके कार्बन के 4 गो, ऑक्सीजन के इन्हें से एगो 2 गो, हाइड्रोजन के क्या बना होता है तो सबके अपन अपन हिस्सा ले लिया तो टूट करके हो ना गया हिस्सा में। अब देखो इसका इसमें अगर H रहे तो फॉर्म, R के जगह पर CH3 रहे तो एसिड है ना। अब देखो कहेगा ए का कॉमन नेम। कॉमन नेम के नियम क्या होता है डॉट डॉट IC एसिड की IUPAC नेम के एल्केनोइक एसिड होता है ना। अब यह बात पर अब तू सब बताओ, ध्यान से बताना कि ए में अगर H और COOH का दे दिया, कभी कभी ऐसे तोड़ कर दे देता है। तो बताओ हमारा पकड़ना क्या है कि 2 गो O एगो H एन्ने से होएगा चाहिए, कने से दहिना तरफ से 2 गो O एगो H। जैसे आ गया समझो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के है। अब H लगा इधर से क्या लगा है तो हम लोग लगाएंगे फॉर्म, डॉट डॉट के जगह पर फॉर्म हो गया IC, तब लगा देंगे एसिड। फॉर्मिक एसिड कथी के डंक में। हाँ तो जिसको जिसको मन करेगा फॉर्मिक एसिड हमें लेवे के मन है तो चीटू से कटवा लेना है।
कौन चीटी से? ऐसे कोई चीटी से कटवा सकता है, लेकिन लड़का तन का ज्यादा छोड़ता है। आईपीएससी ने क्या जाए क्या कार्बन? एगो कार्बन। आईपीएससी में कार्बन है ना गिनते हैं। ये देखो तो कार्बन एगो तो मेथ, अब मेथेनोइक सुनो कहेगा तो मेथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है? तो चीटी के डंक में। चीटी के अरे एकरे ना देखो कभी सुनो कभी कभी देता है परीक्षा में कहती कि फॉर्मिक अम्ल का आईपीसी नाम का क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। कथी होता है? हाँ एसिड में का अम्ल। परीक्षा में पूछबे करता है कि फॉर्मिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। ध्यान में रहेगा कि ना रहता है? क्या कि देखो यह चीज बात घुमा कर पूछो। अब देखो यहाँ पर ये बात तो CH3 दे दिया, COOH दे दिया, अब इन्हें से CH3 लग गया COOH, तो हम जान गए कार्बोक्सिलिक क्या है, जान गया कि ना सब? हाँ अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि कॉमन नेम में एक CH3 रहता है एसिड, आई में लगा देना आई सी, तब यानी कि किसको में पाया जाता है? सिरका में। कथी में? सिरका में। अब एक आईपीसी नेम का कार्बन एगो एगो दो के एथ लिखते हैं, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक एसिड हो गया। अब तू ही सब बताओ कि एथेनोइक एसिड कथी में पाया जाता है? तो सिरके में। ओकर आईपीसी तो पूछा जाता है एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है? आई समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर हो रहा है सबके? अब वैसी प्रोपेनोइक एसिड अब खाली आईपीसी नेम पूछेगा कथी? CH3